हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो डियर, सुबह का टाइम है। सुबह का जो भी मेरा काम होता है वो मैं बाहर का काम कर कर आ गई थी। मुंह थोड़ा सा धो ली हूँ क्योंकि अभी तो बच्चों का स्कूल नहीं है, तो आराम से नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। पहले जब स्कूल रहती थी तो बहुत हड़बड़ाहट रहती थी। यहाँ पर बन रहा है बहुत ही हेल्दी सा नाश्ता, उपमा। किन्हें ये पसंद है कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। वाकई में ये बहुत टेस्टी होता है। मैं पहले ये सब उपमा पोहा ये सब कभी नहीं खाई थी, लेकिन आजकल मैं ये सब बनाती हूँ और घर में भी सभी को बहुत अच्छा लगता है, पसंद आता है। सूजी का मैं पहले क्या करती थी ना, जब वेट लॉस कर रही थी तो उस वक्त सूजी ओट्स को डालकर चीला बना लिया करती थी। कभी रोटी बना लेती थी, लेकिन इस टाइप के व्यंजन मैं कभी भी नहीं बनाती थी। लेकिन आजकल बनाती हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बन गया था, हस्बैंड जी को दे दी हूँ, वो तो चले गए हैं। यहाँ पर हस्बैंड जी का पेंडिंग काम मेरा बेटा कर रहा है। हस्बैंड जी का हम रोज़ का काम रहता था ऊपर में छत पर पानी रखना और साथ ही चावल रखना। तो आजकल बेटा जब घर में है तो वो ये सब नहीं करके जा रहे हैं, यही करता है। इसे भी ये सब काम करना बहुत अच्छा लगता है, और कोई नहीं करता था तो फिर मैं कर देती थी। तो आज बेटा कर रहा था तो मैं बोली चलो थोड़ा बहुत क्लिप ले लेते हैं, क्योंकि रोज़ सेम सेम क्या दिखाएं, थोड़ा लगता है ना कि कुछ ना कुछ अलग अलग दिखाएं। यहाँ पर आप मौसम देख सकते हैं कितना अच्छा है ना, बहुत ही अच्छा मौसम किया हुआ था। तो आज मैं कोई भी एक्सरसाइज नहीं की थी। सुबह में मैं नींबू पानी यानी कि गर्म पानी में नींबू डालकर पी थी। मतलब जो मुझे अच्छा लगता है ना डियर, वो ही मैं करती हूँ। पहले तो मैं धनिया पानी बहुत यूज़ करती थी, लेकिन आजकल मुझे ये अच्छा लग रहा है तो ये भी पी ली हूँ। साथ में मैं तो पानी पीने के कुछ देर बाद चाय भी पी ली थी, क्योंकि चाय के बगैर मेरे से होता नहीं है। और काम बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से मैं एक्सरसाइज स्किप कर दी। मैं बोली काम भी एक कहीं ना कहीं मेरे लिए, मैं अपना बताती हूँ कि मुझे लगता है कि वो भी एक्सरसाइज के तौर पर ही है। और काम बहुत ही ज़्यादा था। सोमवार के दिन हमारे तरफ ना बहुत ही ज़्यादा आंधी आई थी, बहुत ही ज़्यादा। और आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग बहुत डस्टेबल एरिया में रहते हैं, तो सारी खिड़कियां खुली हुई थी। शाम का टाइम था, पता ही नहीं चला, अचानक से आ गया और पूरे घर में डस्ट भर गया। आप देख सकते हैं, उसी दिन का क्लिप मैं थोड़ा सा ली थी। तो कितना हवा चल रहा है, ये तो मैं लास्ट में ली थी, इससे पहले बहुत ज़्यादा हवा चल रहा था। तो पूरे घर में एकदम बालू भर गया था। तो सोमवार को शाम को जितना पॉसिबल हो सका मैं उतना की। मंगलवार को सुबह में ही पूजा करना रहता है, तो उतने अच्छे से मैं डस्टिंग नहीं कर पाती हूँ। बस ऊपर का काम करके और फिर मैं झाड़ू पोछा कर देती हूँ। तो आज मैं सोची कि नहीं, आज कर लेते हैं, क्योंकि मैं ना डियर, हमारे घर में ना कोई भी हम लोग चप्पल पहनकर यूज़ चलते नहीं है। घर में चप्पल का यूज़ नहीं करते, घर के अंदर रूम्स के अंदर। तो जैसे ही पैर रखो वैसे ही किरकिराहटपन लगता है, तो वो मन को अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए घर वगैरह भी धुलना था। और यहाँ पर देखिए मेरी बन रही है चावल। हम लोग इसी तरीके से डेगची में चावल बनाते हैं, और फिर जब सीज जाता है ना चावल तो उसका माड़ निकाल देते हैं। ऐसा करने से ना इसका काफ़ी हद तक फैट निकल जाता है, तो ये इसीलिए ख़राबी नहीं करती है। लेकिन जो स्टीम राइस होती है उस तरीके से बनाने से क्या होता है ना, वो फैट रहता ही है तो वो ख़राबी करता है, इसीलिए उसे कम बोलते हैं खाने के लिए। आप इस तरीके से बनाती हैं ना, तो आप थोड़ा बहुत चावल अपने डाइट में रोज़ ले सकती हैं। और साथ ही अपने डाइट में हेल्दी सब्जियां और सलाद का ज़रूर से ज़रूर सेवन करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो वेट लॉस जर्नी कैसी चल रही है कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। बहुत सारे लोगों को बहुत सारा फ़ायदा हो रहा है, बहुत सारा कमेंट आ रहा है। तो थैंक यू सो मच डियर। मैं सिर्फ आपको गाइड कर रही हूँ, पूरी की पूरी मेहनत आपकी है। आपको इतना फैट है जिसकी वजह से आप अपना वेट लॉस कर पाए हैं, नहीं तो वेट लॉस करना इतना भी आसान नहीं है। जब तक अपना मन को कंट्रोल नहीं करें ना, जो लोग भी अपना मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उनसे वेट लॉस नहीं होता है। तो मन को मनाकर अपना वेट लॉस करना आसान नहीं है, बहुत ही हिम्मत वाली बात है और बहुत बड़ी बात है। क्योंकि खाना एक ऐसा होता है ना, चीज़ होता है जिसे हम लोग देखकर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लेकिन वेट लॉस जर्नी में ऐसी बहुत सारी होती है व्यंजन जिसे हमें कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे कि चीनी तो बिल्कुल ही अवॉइड कर देना पड़ता है, मैदा बहुत कम क्वांटिटी में लेना पड़ता है। तो इन सभी को आप लोग इग्नोर करते हुए अपना वेट लॉस कर लिए। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे क्रेडिट देते हैं, लेकिन मेरे से ज़्यादा आप लोगों ने किया है, तो फुल क्रेडिट मेरे तरफ से आप सभी को।
और वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन्स कि आपने अपना इतना इतना वेट लॉस कर लिया। तो चलिए, कल मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई थी क्योंकि कल मेरा फास्ट था, मंगलवार था। तो मैं क्या करती हूँ ना, एक दिन पहले ही सब कुछ सोच कर सोती हूँ, प्लानिंग कर लेती हूँ कि ऐसे ऐसा करना है मुझे। तो सोमवार को मैं प्लानिंग की थी कि सुबह उठना है, ऐसे काम करना है, ऐसे वीडियोस बनाना है और फिर शेयर करना है। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही सुबह उठी मालूम चला कि पूजा ही नहीं करना है, तो वहीं पर थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया। फिर उसके बाद हस्बैंड जी को पूजा करना था घर में, तो फिर जल्दी जल्दी काम करना था। तो वीडियो मतलब फ़ोन को कैमरे को लगा कर काम करने में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, तो जिसकी वजह से मैं कुछ नहीं बनाई। और फिर उसी तरीके से मूड थोड़ा ख़राब था ही, तो सारा काम उम कर ली। उसके बाद फिर फिल्म देखने बैठ गई, द केरला स्टोरी जो है फिल्म आई है, तो उसी को देखने बैठ गई। फिर कोई भी वीडियो नहीं बना और कुछ भी मैं सारा दिन नहीं खाई थी, सिर्फ थोड़ा सा दही पी कर रह गई, तो मैं क्या ही वीडियो बनाती। तो इसीलिए मैं नहीं बनाई। तो आज है बुधवार है, आज बहुत ही ज़्यादा काम था। आज काम का मत पूछिए, आज इतना ज़्यादा काम था कि मैं क्या बोलूँ। लाइट भी नहीं है, बच्चे अंधेरे में ही हैं, इन्वर्टर से टीवी देख रहे हैं। तो काम था क्योंकि सोमवार को हमारे तरफ ना बहुत ही ज़्यादा आंधी आया था और आंधी से हमारा घर बहुत भर गया था, तो बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करनी थी। उसी के चक्कर में सुबह से मैं उतना कुछ खास वीडियो नहीं बना पाई हूँ। तो अभी चलिए चलते हैं, नाश्ता कर लेते हैं। पूजा तो करनी थी नहीं, मेरी बेटी पूजा कर दी है। और ऊपर में देखिए, दिख रहा होगा आपको, जितने भी मेरे फ्लावर्स थे सारे फ्लावर्स मैं धुल दी हूँ। अभी नाश्ता कर लेते हैं, फिर उन सभी को भी सेट कर लेते हैं। कपड़ा भी जितना धुल कर रखी थी सब कुछ सूख गया है, सब कुछ लेकर आ गई हूँ। उसके बाद अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। अभी टाइम हो गया है, 10:30 बज गया, काफ़ी टाइम हो गया। तो अब जाकर करते हैं नाश्ता। और नाश्ते में बना है, मैं तो आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। तो चलिए कर लेते हैं नाश्ता, उसके बाद फिर बहुत सारी बातें करते हैं। सॉरी डियर, मैं नाश्ता करने का क्लिप नहीं ले पाई क्योंकि फुआ जी आ गई थी, तो उनसे बात करते करते मैं नाश्ता कर ली। और किसी के साथ मतलब होता है ना, कैमरा लगाकर खाना खाना, वो लोग भी सोचती क्या कर रही है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से वो नहीं जानती है कि मैं क्या भी करती हूँ। तो इसीलिए नहीं ले पाई। तो नाश्ता हो गया था। उसके बाद यहाँ पर मैं अपने बेटे को ना शू में ऐसे फीता लगाने सिखा रही हूँ, क्योंकि अभी तक इसके पापा मेरे से ही लगवाते हैं, इसीलिए मैं इसे सिखा रही हूँ कि ये परेशान ना करे। अभी छुट्टी है तो अभी ये सीख सकता है। बहुत सारा चीज़ होता है जो समर वेकेशन में बच्चों को हम सिखाएं तो वो बहुत सारा चीज़ सीख सकते हैं। तो वही मैं इसे को सिखा रही थी। कैम्प का जूता था तो खुद से धुला है, स्कूल वाला जूता कभी खुद से नहीं धुलता है, लेकिन कैम्प का था। बोलते हैं ना, बच्चे जिसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं वो सारा काम खुद से करते हैं। तो इसके कैम्प का ही जूता है, तो जिसकी वजह से धुला है और सुखा कर लेकर आया है। और खुद ही बोल रहा, मम्मी बताइए किस तरीके से लगाते हैं, मैं करूँगा खुद। मैं बोली चलो नेकी कर और पूछ पूछ अच्छा है, कर ले रहा तो बहुत अच्छी बात है। तो लगाने सीख गया है और खुश भी था कि चलो सीख गए हूँ। तो नाश्ता हो गया था, खाना भी आज मेरा बन गया था, सुबह में ही बन गया था। तो थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर रही थी कि चलो खाना बना हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, नल नहीं खुली हुई थी तो पानी भरना था, तो बस वही एक टेंशन था। साथ ही कपड़ा देखिए, एक मशीन में लगा दी थी सुबह में ही, तो सारा कपड़ा सूख गया है और खाए हुए भी मेरे 1 घंटे से एभव हो गया है। तो पानी का ख्याल रखती हूँ मैं। आप भी मेजरमेंट कर कर पानी पिए, हो सके तो गिलास से करें या फिर बॉटल से करें। मैं बॉटल से ही ज़्यादा करती हूँ, मेरी बॉटल रोज़ अलग अलग रहती है। तो लेकिन मैं साइड में ही रखती हूँ क्योंकि घर में सिर्फ मैं ही हूँ जो नॉर्मल पानी पीती हूँ। ये लोग तीनों फ्रिज का ही पानी यूज़ करते हैं। बेटा भी मेरा फ्रिज का पानी बहुत कम यूज़ करता है क्योंकि कैंप में सिखाया जाता है, लेकिन बाप बेटी को कोई नहीं सिखाता है। मैं चाहे जितना भी बोल लूँ, इन लोग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये लोग ठंडा पानी ही पीते हैं। तो मैं ऐसे ही बॉटल के साथ पता चल जाता है कि सारे दिन में मैं कितना पानी पी। यहाँ पर हमारा सिंपल सा खाना आज लग गया है, दाल चावल, बरबट्टी आलू की सब्ज़ी और साथ में सैलेड। सैलेड जितना हो सके तो पूरे भर प्लेट आप सैलेड ही खा ले, वो काफ़ी अच्छा है मतलब खाना खाने से। और गर्मियों का टाइम है तो पानी सैलेड इन्हीं सबसे पेट भर जाता है। तो मैं और मेरी बेटी उतना चावल में हम लोग दोनों ही खा लेंगे, बेटी भी कम ही खाती है, तो मैं इसे भी खिला दूंगी और मैं खुद भी खा लूँगी। खाना खाने के बाद जो भी हमारा काम होता है, जैसे कि बर्तन धुलना, झाड़ू लगाना, तो बर्तन तो मैं धुल ली थी। उसके बाद मैं आपको दिखाई थी ना कि आज अच्छे से
फिर से मुझे क्लीन करना पड़ा। वैसे उस दिन मैं क्लीन की थी तो ये सबको ऐसे ही झाड़ कर रख दी थी, लेकिन जो हवा इतना चला ना तो बहुत ज़्यादा डस्ट भर गया था। तो मैं बोली चलो साथ के साथ इसे भी धुल लेते हैं, ये भी थोड़ा सा फ्रेश लगेगी। और सच में धुलने के बाद ना बहुत ही अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है। ऐसे साफ़ ही था लेकिन थोड़ा सा वाइट वाला मेरा गंदा हो गया था, वाइट वाला के चक्कर में सब धुल गया। सिर्फ वाइट वाला ही थोड़ा गंदा था, बाद बाकी कोई भी गंदा नहीं था। लेकिन मैं बोली चलो सारा धुल लेते हैं, तो इन सभी को कर लेते हैं। और अभी झाड़ू लगाना बाकी है, ग्रीन टी पीना बाकी है, वॉक करना बाकी है, तो ये सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो ये सब काम करते करते सुबह से लेकर दोपहर का टाइम कैसे निकल जाता है बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। मतलब काम होते रहता है। पहले क्या था ना डियर, कि पहले काम को देखकर ना मुझे डर लगता था, कैसे होगा, मैं मतलब बहुत परेशान हो जाती थी। लेकिन अब बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लगता है, सारा दिन एनर्जेटिक फील करती हूँ, एक्टिव रहती हूँ। तो सब काम ऐसे चुटकियों, जो बोलते हैं ना, चुटकियों में हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं आप लोगों से भी बोलना चाहूँगी कि आप लोग भी इसी तरीके से 32 बार पर विश्वास बनाए रखें। बहुतों का हुआ है, मेरा भी हुआ है, तो आपका भी होगा। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत होती है, थोड़ी सी ईमानदारी की ज़रूरत है। अगर आप पेशेंस और ईमानदारी के साथ 32 बार को फॉलो करेंगी तो आपका ज़रूर से ज़रूर वेट लॉस होगा। थैंक्स स्वीकार सर कि जिन्होंने इतना अच्छा फार्मूला लाया हमारे लिए, हमारी लाइफ बदल गई। सच में हमारी लाइफ बदल गई। इतना कभी नहीं सोचे थे कि लाइफ में फिर से वो कुमारा वाला जो होता है ना फीलिंग आएगा, इतना अच्छा फील करेंगे। आजकल तो जहाँ भी जाती हूँ, सच में मैं बताती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है मतलब बोलना, आप लोग भी बोलेंगे क्या बोल रही है दीदी, लेकिन सच में बताऊँ जहाँ भी जाती हूँ ना तो अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिलता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छे से अपने आप को फिट कर लिया है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा हैवी थी। उसके बाद सडनली इंसान कोई देखता है कि एकदम अपने आप को मेंटेन कर ली है तो बोलता है, बहुत सारे लोग नहीं बोलते हैं लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो पूछते हैं, बताते हैं कि कैसे किया। तो ये सिर्फ और सिर्फ 32 बार का कमाल है। तो जय 32 बार, और कल फिर मिलते हैं। बाय बाय।